सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे, यही मैं उम्मीद करती हूँ। आइए संस्कृत कक्षा में आज के पाठ को हम शुरू करते हैं। पाठ संख्या है हमारा 4 और इसका शीर्षक है बच्चों आयुर्वेदस्य महत्वम, इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदा। तो बच्चों, आयुर्वेद से आप सब परिचित ही होंगे। आयुर्वेद के बारे में आज थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं बच्चों। अयान कह रहा है आचार्यवर नमामि श्वः सामान्य ज्ञान स्पर्धा भविष्यति आयुर्वेदस्य विषये मम ज्ञानं नाधिकं कृपया भवान सहायतां करोतु। अयान एक बच्चे का नाम है, एक बालक है। वो अपने आचार्य से, टीचर से कह रहा है कि अपने टीचर को ग्रीट कर रहा है और उसके बाद कह रहा है कि आज हमारे सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के विषय में आज हमारे यहाँ कंपटीशन था और उसमें मुझे आयुर्वेद विषय के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम था, थोड़ा कम था मुझे ज्ञान। तो मैं इस विषय के में आपसे अधिक जानना चाहता हूँ ताकि मुझे भी आयुर्वेद के बारे में अच्छी नॉलेज मिल जाए। तो प्लीज़ आप मुझे इसमें सहायता करें। आचार्य कहते हैं उसको, अस्तु वत्स किं त्वं जानासि वेदाः कति सन्ति। कहते हैं जरूर बच्चों, जरूर बेटा बैठो, और क्या तुम जानते हो कि वेदा क्या है? अयान कहता है जानामि महोदय चत्वारः वेदाः सन्ति तेषां नामानि ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदः च इति। आचार्य शोभनम् एवमेव चत्वारः उपवेदाः सन्ति यथा आयुर्वेदः धनुर्वेदः गान्धर्ववेदः अर्थशास्त्रं च। उपवेदेषु प्रथमः आयुर्वेदः मनुष्याणां स्वास्थ्यलाभाय सर्वोत्तमः हेतुः अस्ति। अयानः आयुर्वेदस्य आरम्भः कदा अभवत्? आचार्यः ऋणु तावत् अनन्तकालात् देवाः ऋष्यस्य च आयुर्वेदस्य प्रचारम् अकुर्वन् मनुष्यलोके तु धन्वन्तरिः अस्य प्रथमः प्रचारकः मन्यते। तदनन्तरं चरक सुश्रुत वाग्भट्टादयः आयुर्वेदस्य प्रसिद्धाः आचार्याः अभवन्। तेषां कथनं च आयुर्वेदस्य नियमानां पालनेन मानवः सुखेन शतवर्षाणि यावत् स्वस्थं जीवनं यापयति। आयान मनुष्यः कथं रुग्ण भवति महोदय? आचार्य बोलते हैं कि आयुर्वेदानुसारं शरीरे वात पित्त कफ इति त्रयः दोषाः भवन्ति। यदा मिथ्याविहारेण च एते प्रकृप्यन्ति तदा मनुष्यः रोगी भवति। अयान कहता है गुरुवर, मनुष्यः कथं स्वास्थ्य लाभं करोति? आयुर्वेद के बारे में बताते हुए जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि क्या तुम बता सकते हो वेद कितने प्रकार के होते हैं? आचार्य बोलते हैं कि ऐसे ही 4 वेद हैं। अयान को क्योंकि मालूम था कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, ये अयान को मालूम था। तो अब उपवेद के बारे में बता रहे हैं आचार्य कि आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद तथा अर्थशास्त्र उपवेदों में पहला आयुर्वेद है। मनुष्यों के स्वास्थ्य लाभ के लिए ही सर्वोत्तम कारण है। आयुर्वेद का प्रारंभ कब हुआ उसने पूछा। तो उसने, आचार्य ने बताया उसे, अनंत काल से देवताओं और ऋषियों ने आयुर्वेद का प्रचार किया। मनुष्य लोक में तो धन्वंतरी इसके प्रथम प्रचारक माने जाते हैं और उसके बाद चरक, सुश्रुत, वाग्भट आदि आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य भी हुए हैं। और उनका कथन है कि आयुर्वेद के नियमों के पालन से मनुष्य सुखी पूर्वक 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन बिताता है। महोदय, मनुष्य रोगी कैसे होता है? वो पूछता है अयान। तो आचार्य उसे समझाते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त, कफ ये 3 प्रकार के
दोष होते हैं। जब अनुचित भोजन और अनुचित व्यवहार करते हैं हम, तो ये क्रोधित होते हैं, तब मनुष्य रोगी हो जाता है। अयान पूछता है, गुरु श्रेष्ठ, मनुष्य स्वास्थ्य लाभ कैसे करता है? तो आचार्य उसको बताते हैं कि कहते हैं, बच्चों, आयुर्वेद में रोग का निदान है। उचित परहेज करने पर मनुष्य सब प्रकार से स्वस्थ रहता है। और अयान फिर पूछता है बच्चों कि कृपया कुछ औषधियों के नाम बताएं जिनसे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करते हों। तो आचार्य उसको कहते हैं कि हरड़, बहेड़ तथा आंवला, ये 3 ऐसी औषधियां हैं, त्रिफला, आयुर्वर्धक तथा रोग निवारक है। अयान उनसे पूछता है कि इसलिए आजकल रोगी लोग आयुर्वेद का पुनः सम्मान करते हैं। आचार्य कहते हैं कि हाँ, यह भी समझो कि औषधियों का प्रयोग बहुत से रूपों में होता है, जैसे लकड़ी आदि का चूर्ण, आसव, चटनी, गोली, रस और रसायन आदि। आयुर्वेद का प्रचार विदेशों में भी हो रहा है। फिर अयान पूछता है उनसे कि और पूछने की बजाय अयान अब उनसे कहता है कि धन्यवाद गुरुजी, अब मैं प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हूँ। क्यों तैयार हूँ ऐसा बोला उसने? क्योंकि अब उसे आचार्य जी ने आयुर्वेद के विषय में बहुत सारा ज्ञान दिया है, जिससे वो अगली बार जब उसके यहाँ प्रतियोगिता होगी उसमें भाग लेगा तो वो जीतेगा। इस विश्वास के साथ उसने गुरुजी को धन्यवाद बोला। तो बच्चों, इस पाठ में आपने आयुर्वेद के बारे में जाना, काफी हद तक आप समझ भी गए होंगे बच्चों। तो मिलती हूँ आपसे अगले पाठ में, संस्कृत कक्षा में। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।